नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग व्यस्त होंगे, मस्त हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में नीट का ये एग्जाम हुआ है 21 जून 2026 को। इसमें दोस्तों जिनके अच्छे नंबर आएंगे उनको अच्छा कॉलेज मिलेगा, मेडिकल कॉलेज मिलेगा, एमबीबीएस के लिए या बीपीटी के लिए या और कोई कोर्स करना चाहता है उसके लिए। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम जो है वो अच्छा नहीं हुआ, री एग्जाम जो है वो ठीक नहीं हुआ उनका। उसमें उनके अच्छे स्कोर नहीं बन पा रहे हैं। जब उन्होंने चेक किया पेपर तो उनके अच्छे स्कोर नहीं बन पा रहे। तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा। अगर आपके लगभग ये मान के चलिए 350 से 400 या 450 के बीच अराउंड नंबर आ रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे कि एक जो सर्विस होती है, एमएलएस सर्विस, यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये जो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में जो नर्सिंग कॉलेज होते हैं, नर्सिंग हॉस्पिटल होते हैं, उनमें इनकी भर्ती की जाती है कोर्स के थ्रू। बीएससी नर्सिंग और ऑफिसर लेवल पे भी की जाती है। तो एमएनएस की जो क्या क्राइटेरिया रहता है, इसके फॉर्म कब आते हैं, इसमें क्या एग्जाम होता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, और क्या इसमें जो एग्जाम पैटर्न होता है, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, इसके जो प्रोसीजर है वो कितना होता है कि एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर टेट होगा, इसमें क्या क्या डिटेल होती है, ये सारी चीज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी सवाल हो आपका, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर दें। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो फुल डिटेल है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, भारतीय सेना में महिलाओं यानी कि स्पेशल महिलाओं के लिए है ये, मेल के लिए नहीं है, ओनली फीमेल के लिए। इसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जितने भी मिलिट्री हॉस्पिटल है उसमें नर्सिंग ऑफिसर और जो बीएससी नर्सिंग है उसकी एंट्री के लिए होता है। ये 12वीं बेस भी होता है और ग्रेजुएशन बेस भी होता है। 12वीं बेस में आपको बीएससी नर्सिंग में एंट्री मिलेगी और जो ग्रेजुएशन है उसमें नर्सिंग ऑफिसर की एंट्री मिलेगी। इन दोनों की पूरी जानकारी हम देखेंगे। एमएनएस जो बीएससी नर्सिंग है वो 12वीं के बाद की जाती है। ये 4 साल का कोर्स होता है। इसमें मिलिट्री नर्सिंग कॉलेज एएफएमएस में एडमिशन मिलता है। कोर्स पूरा होने के बाद सीधा जो सेना में कमीशन ऑफिसर के तौर पर भर्ती हो जाती है, यानी कि उसकी नियुक्ति कर दी जाती है, लेफ्टिनेंट बनाया जाता है उसे सीधा। इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हैं ओनली सिर्फ फीमेल के लिए है। ये फीमेल ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ये नहीं कि कोई मेल कर दे, फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। फीमेल अगर जिसने नीट का एग्जाम दिया है और 350 से 450 500 के अराउंड मार्क्स उन्होंने सिक्योर कर लिए हैं तो इसमें एलिजिबल होती हैं। उसके अलावा अगर मैरिड की बात करें तो इसमें जो 12th बेस वाला है उसमें अनमैरिड और जो विडो है वो और जो तलाकशुदा है वो एलिजिबल होती हैं। मैरिड इसमें एलिजिबल नहीं होती है। इसमें एज की अगर हम बात करें तो 17 से 25 वर्ष के बीच एज रखी जाती है। जो 12th बेस वाला है उसमें 17 से 25 वर्ष के बीच एज रखी जाती है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं पास में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश होना चाहिए और 50% कम से कम आपके पास आपके मार्क्स होने चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो न्यूनतम हाइट 152 रखी गई है और जो कि जो ईस्टर्न स्टेट है उसमें 147 रखी गई, गोरखा वगैरह की। और बाकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है वो कंप्लीट करना। इसके जो 5 चरण होते हैं दोस्तों, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 5 स्टेप होते हैं। एक तो नीट क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि 450 या 500 के आसपास मार्क्स होने चाहिए आपके, और आपके पास अगर 350 है तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके एक एग्जाम होता है टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें 80 क्वेश्चनों का 80 नंबरों का टेस्ट होता है, 40 प्रश्न होते हैं, 30 मिनट का आपको इसमें समय मिलता है, TOGIGE। और इसके बाद आपको पैट होता है, यानी कि साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए ये टेस्ट किया जाता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू लेने के बाद आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन सेना में जो अस्पताल होते हैं उनमें जो बोर्ड होता है वो लेते हैं। इसमें सीट की अगर हम बात करें और कॉलेजों की अगर हम बात करें तो टोटल जो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा है AFMS के तहत 220 सीटें रखी जाती हैं इसमें, और 6 प्रमुख कॉलेज होते हैं ऑल ओवर इंडिया में। 220 सीट रखी जाती हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी सीटें हैं। इसमें आप अगर नीट जो एग्जाम हुआ है अभी उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि 350 से 500 के अराउंड समथिंग मार्क्स आ जाते हैं आपके, तो ये कॉलेज मिल जाएंगे आपको। CHEC कोलकाता, INHHC अश्विनी और AHR&R नई दिल्ली। उसके अलावा CHCC लखनऊ, CHAF बेंगलोर, ये सारे कॉलेज हैं।
और जो ग्रेजुएशन बेस होती है उसमें एमएनएस नर्सिंग ऑफिसर एंट्री जो होती है, एसएससी डायरेक्ट एंट्री, जिन महिलाओं ने पहले से नर्सिंग की पढ़ाई की रखी है, 4 साल पूरा कर रखा है उन्होंने नर्सिंग, तो इसमें सीधा कमीशन मिलता है। एलिजिबिलिटी में 21 से 35 वर्ष के बीच एज रखी जाती है। इसमें मैरिड अनमैरिड दोनों चल जाती हैं, और जो विडो है तलाकशुदा है वो भी चल जाती है। बीएससी नर्सिंग किया होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। एमएससी भी चल जाएगा, एमएससी अगर अपन की ऐसे कर रखी है तो। स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से रजिस्टर्ड होना चाहिए, नर्स या मिडवाइजरी होना अनिवार्य है, यानी कि जो स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग है उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका। इसमें विवाहित अविवाहित दोनों महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, बशर्ते वो सेना की शर्त पूरा करें। चयन प्रक्रिया में वही सेम है, आपका जो एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन में मेडिकल, सर्जिकल, कम्युनिटी हेल्थ, ओबीजी, ये सारी चीजें होंगी। जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और जो एमसीक्यूज होते हैं वो होंगे। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा आपको, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल जो है जांच होगी। सैलरी की अगर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग के करके आए डायरेक्ट एंट्री में आपको लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है, उसमें पे लेवल 10 पे आपको जो है सैलरी मिलती है 56,000 के करीबन, और डीआरए एचआरए मिलाकर आपको 90,000 के आसपास सैलरी मिलती है। सुविधाओं की अगर हम बात करें तो मेडिकल सुविधा मिलती है, राशन सुविधा मिलती है, कैंटीन सुविधा मिलती है, ये सारी चीजें सुविधा आपको मिलती है। आवेदन करने के लिए आपको एमएनएस की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा, या भारतीय सेना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पे जाना होगा। एग्जाम की अगर हम बात करें तो ये एग्जाम जो है टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का जो है TOGIGE, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बीएससी नर्सिंग में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो नीट यूजी में आपके अच्छे खासे मार्क्स आने चाहिए, यानी कि 450 से 500 के अराउंड मार्क्स आने चाहिए, फिर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साइंस आपने क्यों कर ही चुकी है, नीट अगर आपने कर रही है तो पीसीबी से आप साइंस का जो है आप कर ही चुके हैं, उसकी परीक्षा दे ही चुके हैं। इसमें सिर्फ आपके जो भाषा है उसका और जो तार्किक क्षमता है, यानी कि जो रीजनिंग और डिसीजन लेने की क्षमता है, उसका जो परीक्षण होगा। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ऑनलाइन सीबीटी बेस्ड एग्जाम होता है, इसमें एमसीक्यूज होते हैं, 40 एमसीक्यूज होते हैं, 80 नंबर का पेपर होता है, 30 मिनट आपको समय मिलता है। इसमें जो लैंग्वेज है ओनली इंग्लिश में ये एग्जाम होता है। सही जो आंसर है उसके लिए 2 नंबर मिलते हैं, और गलत के लिए 0.5 नंबर जो है नेगेटिव मार्किंग में कट जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में एक तो जनरल इंग्लिश होता है जो कि 20 प्रश्न आएंगे जनरल इंग्लिश से, उसमें ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों होती है। ग्रामर में आपके पास सिनोनिम, एंटोनियम, फ्रेजर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, जो सफलिंग सेंटेंस है। उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो उसमें रीजनिंग का पार्ट होता है। इसमें नंबर, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम, डायरेक्शन सेंस और स्पेस विजुअलाइजेशन, नॉन वर्बल सीरीज, ये सारी चीजें उसमें होती है। जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें जीके की, तो जीके में पिछले 6 से 8 महीनों की जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं वो पढ़नी पड़ेंगी आपको। डिफेंस स्पेशल करके आपको पढ़ना होगा, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना की जो जानकारी है, मिसाइल वगैरह, उनके बारे में जानकारी पढ़नी होगी। भारत का इतिहास वगैरह पढ़ना होगा, राष्ट्रीय पुरस्कार, सम्मान। हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी में बुनियादी स्वास्थ्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस आपको पढ़नी होगी। मेन जो टिप्स है इसकी दोस्तों, वो टिप्स मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसमें 30 मिनट में 40 प्रश्न करने होते हैं तो 30 सेकंड का नियम इसमें लागू होता है। 1 मिनट में से भी कम में यानी कि 45 सेकंड का जो समय है एक प्रश्न के लिए मिलता है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। जो प्रश्न आपके समय खा रहा है उसको छोड़ देना है, और नेगेटिव मार्किंग से बचना है आपको। नेगेटिव मार्किंग अगर ज्यादा करेंगे तो आपके जो सिलेक्शन के चांस है वो बहुत कम हो जाएंगे। इंग्लिश के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, वोकैबुलरी आपको ठीक करनी पड़ेगी, रोजाना 15 से 20 मिनट आप न्यूज़पेपर का अध्ययन करिए, करंट अफेयर्स पढ़िए, नोट्स पढ़िए, और उसके अलावा जो PAT होता है यानी कि साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, पैट, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है ये एग्जाम के तुरंत बाद होता है। और इस टेस्ट में दोस्तों जो स्टूडेंट है उनके जो तार्किक क्षमता है वो परखी जाती है। व्यक्तिगत परीक्षण, पर्सनालिटी असेसमेंट होता है। इसमें जो सैन्य अधिकारी है, मिलिट्री ऑफिसर है, और एक नर्सिंग प्रोफेशनल बनने के जो बुनियादी गुण हैं उन चीजों को देखा जाता है, जैसे कि धैर्य, ईमानदारी, मानसिक मजबूती, जो डिसीजन लेने की क्षमता है, जल्दी डिसीजन लेने की क्षमता, वो देखी जाती है। इसके पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें स्थिति आधारित यानी कि सिचुएशन रिएक्शन वाले MCQs होते हैं। प्रश्नों की संख्या 30 से 50 के बीच होती है, और समय इसमें आपको 20 से 30 मिनट का समय मिलता है। इसमें अगर इसकी प्रकृति की बात करें यानी कि नेचर की बात करें, जो पैट का नेचर है उसकी बात करें तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके नंबर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं दोस्तों।
इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आमतौर पर ये जो प्रश्न होते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से प्रश्न होते हैं। पैट में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार, टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें स्थिति प्रतिक्रिया प्रशिक्षण यानी कि सिचुएशन रिएक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं कि आप अगर रात में ड्यूटी पे हैं, अचानक कोई अस्पताल वार्ड में आग लग गई तो आप क्या करेंगे, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा, आपका सबसे पहले जो जरूरी काम है वो क्या होगा। तो इसमें अपनी जो आपकी मेंटल एबिलिटी जो है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है, जैसे कि अलार्म बजाएंगे, सुरक्षित निकालेंगे लोगों को, ये सारी चीजें इसमें ईमानदारी से आंसर देना है। उसके अलावा सेल्फ असेसमेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं कि जब आपको कोई मुश्किल काम दिया जाता है तो आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, कि चुनौती लेते हैं, उसको काम पूरा करते हैं या टाल देते हैं। ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसमें जो संगति जांचने वाले प्रश्न भी होते हैं जो 2-3 बार अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि दूसरे नंबर पे भी सेम क्वेश्चन पूछ लिया, 5वें पे भी सेम पूछ लिया, 28वें पे भी सेम पूछ लिया। तो उसमें आपके जो आंसर है उनमें मतभेदता नहीं होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके नंबरों पे फर्क पड़ सकता है। टिप्स की अगर हम बात करें तो पूरी ईमानदारी रहिए। इसमें बनावटी अगर आप करेंगे तो आपके हो सकता है इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ जाए। इसमें सकारात्मक और व्यवहारिक दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिविटी बनाए रखिए, पॉजिटिव रहेंगे तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे। स्पीड मेंटेन रखिए, एक नियत गति रखिए, यानी कि पहले आप तेज बता रहे थे फिर धीरे धीरे डाउन पड़ गए। स्ट्रेस नहीं लेना है, इस जो टेस्ट होता है पैट में, स्ट्रेस लेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाए, आपका इंटरव्यू खराब हो जाए, यानी कि पैट खराब हो जाए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में इसकी कितनी कट ऑफ रही है वो हम देख सकते हैं। यहाँ पर 21 से लेकर 24 तक की मैंने कट ऑफ दिखाई है। जनरल की अगर आप देखेंगे तो 520 के अराउंड और 550-60 के अराउंड रहती है। SC ST OBC की बात करें तो 410 से 460 के अराउंड रहती है। नए फॉर्म की अगर हम बात करें तो जून जुलाई में इसके फॉर्म चालू हो जाते हैं। अभी रीनीट हुआ है तो इसके चक्कर में ये लेट हो रहे हैं। जब तक नीट का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक ये फॉर्म चालू नहीं होंगे। जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा जुलाई में इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे। जुलाई में फॉर्म चलने के बाद अगस्त तक इसकी लास्ट डेट रहेगी और अगस्त के लास्ट डेट रहने के बाद इसकी एग्जाम डेट बाद में अनाउंस होगी। नीट के स्कोर पे इस पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो होगा, इसमें फिर एक CBT होगा, पैट होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेहतर जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई। तो धन्यवाद दोस्तों।